बुखारी साहब, अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है, फ़लस्तीनियों की छुट्टी करवाने का मंसूबा जो इन्होंने बनाया है और कहा जा रहा है कि हम गज़ा को रिबिल्ड करेंगे और दुनिया भर से लोगों को नौकरियां देंगे, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और शर्म नहीं आई, आई वॉन्ट टू से इस शख्स को शर्म नहीं आई कि ये सारी बातें वो उस शख्स के साथ बैठ के कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के, जिसने उस इलाके को मलबे का ढेर बनाया। माय गॉड! तो ये ट्रंप जो है ना, टू मी ही लुक्स लाइक वन ऑफ द जोकर्स। कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर वो पहले फॉरेन डेलीगेट हैं जिनको ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के में बुलाया है। और जो बात हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए वो ये कि दूसरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी होंगे। और आज 5 फरवरी है और बहुत कन्वर्जेंस है तरीका वारदात में इजराइल के और इंडिया के। तबाह बर्बाद एंड फ्रैंकली अनएक्सेप्टेबल। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि इतना अरसा गुजर गया, इतने घंटे गुजर गए, पूरा दिन गुजर गया है, पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई बयान ही नहीं आया। नहीं सर, मैं बहुत परेशान हूं। Beggars can't be choosers. पाकिस्तान ऐसे मौके पर, सऊदी अरब ने तो रात को 3 बजे स्टेटमेंट जारी की, शहबाज शरीफ नेपाल चला गया है, और जो ISPR है, जो इमरान खान हल्की सी छींक मारता है तो फौरन बयान जारी करते हैं और तहदीदें जारी करते हैं, वो किसी बिल में घुस गए हैं। चूं तक नहीं निकल रही कि बोलो भाई। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, पाकिस्तानियों का इस समय रो रो के बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तानियों के लिए ताबड़तोड़ बुरी खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी गाजा पट्टी के बारे में जो बयान दिया, उसको लेकर पाकिस्तानियों को बुरा हाल। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मुलाकात की इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ में, उसके बाद जो दूसरी मुलाकात होने वाली है वो है PM मोदी। तो ये कनेक्शन सोच के ही पाकिस्तानियों का इस समय बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आपस में ही लड़ रहे हैं इसी गाजा वाले बयान को लेके। जो मतलब इस समय पाकिस्तानी की हुकूमत है, जो भी सरकार है, उसके जो चमचे हैं वो PTI वालों पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई तुम इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो। PTI वाले बोल रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने या फिर पाकिस्तानी आर्मी ने अभी तक इस पर कोई बयान क्यों जारी नहीं किया। और बाकी सभी पूरी दुनिया जानती है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये बोल ही नहीं सकते। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। और शर्म नहीं आई, आई वॉन्ट टू से इस शख्स को शर्म नहीं आई कि ये सारी बातें वो उस शख्स के साथ बैठ के कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के, जिसने उस इलाके को मलबे का ढेर बनाया। और आज ये सूरत हाल है कि ये अमरीकी सदर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को साथ बैठा के कहता है जी गजा की पट्टी के ऊपर कब्जे का वक्त आ गया है, वहां के मुसलमानों को जो है निकालने का वक्त आ गया है। ये है वो ग्रैंड प्लान डोनाल्ड ट्रंप का। मैं अब यहां पे मैं पूछना चाहूंगा, आई वांट टू आस्क दिस थिंग कि उठे ना, खड़े हों आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चमचे जो वहां पे बैठे हुए इस शख्स को सपोर्ट कर रहे थे, आज खड़े हों, आवाज बुलंद करें अपनी। देखिए फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, देखिए ये शख्स कितनी बेगैरती के साथ जो है ये क्लेम कर रहा है कि गजा की पट्टी के ऊपर हम कब्जा करेंगे। आज बोलिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आज कश्मीरियों के लिए नहीं कर सकते तो कम से कम फलस्तीनियों के लिए ही कर लीजिए। मैं कोई आपको यह नहीं कह रहा कि जनाब यहां पे बनी गाला के अंदर लोगों को इकट्ठा करके हेलीकॉप्टर में बिठा के उनको फलस्तीन भेजें, मत करें, आवाज तो दें। आज रिचर्ड गरनेल जो है उसको टैग करके कहें तो सही, तुझे शर्म नहीं आती बेशरम, जो मजलूम है वहां पे, आज उनके साथ खड़े होने का वक्त है। तू आगे से ये कहता है कि जी उनका घर जो राख का ढेर बन चुका है, वो राख के ढेर का तो बेड़ा गर्क हो गया, तुम ये जगह भी छोड़ दो, वो जो राख का ढेर है वो भी छोड़ दो, जो तुम्हारे घर तबाह हुए वो भी छोड़ दो, ये मुल्क छोड़ के चले जाओ, जहां पे तुम्हारे बाप दादा सबकी कब्रें हैं वो सब इलाका छोड़ दो, क्योंकि जनाब इजरायलियों ने यहां पे आके जो है बसना है, क्योंकि जगह उनके लिए कम पड़ती जा रही है, इसलिए जगह खाली कर दो। कोई शर्म, कोई हया, कोई अंदर का कोई जमीर ये इजाजत दे रहा है कि इस शख्स की ये बात इसी तरह सुनी जाए। यानी जब हम कौमों को तबाह करने का फैसला कर लेते हैं तो हम और कुछ नहीं करते, हम उन पर मस्खरे हुक्मरान कर देते हैं। तो ये ट्रंप जो है ना, टू मी
ही लुक्स लाइक वन ऑफ द जोकर्स, बिल्कुल, बहुत बड़ी जिसका मिसाल तज़किरा है। इस तरफ है एक बिल्कुल। तरफ। दूसरी तरफ ये कि आपके पेट में गजा का बड़ा दर्द उठ रहा है। पहले 400 साल से जिन रेड इंडियंस को मार मार के तबाह कर रहे हैं आप, जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीनियों को किया है, पहले वहां तो बुला लें टूरिस्ट रिजॉर्ट, पहले वहां तो कायम कर लें बाहर से आके नौकरियां करने वाले लोग। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो बहुत बड़ी सिविलाइज सोसाइटी बनती है, वो एबरिजियंस के साथ क्या कर रहे हैं, पहले अपना तो देख लें, पहले अपने गिरेबान में तो झांक लें। फलस्तीनियों का फैसला तो आप बाद में कीजिएगा। ये ना एक रवैये का नाम है। ये वो रोम तबाह हो रहा था तो नेहरू बंसरी बजा रहा था, एक मुगल शहनशाह का जवाल आने वाला था तो वो कह रहा था हनूज दिल्ली दूरस्त। ये आंखें बंद करके एक तसव्वुर करके और उस पर बिलीव कर लेने की जो हरकत कर रहे हैं ट्रम्प साहब, तो ये अपनी एक दुनिया में बसते हैं ट्रम्प साहब और समझते हैं कि जो वो चाहेंगे और जो उनकी ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। वो एक प्रोवर्बियल सेइंग है ना कि इफ विशेस वर हॉर्सेस ओनली बेगर्स वुड राइड। तो ये ख्वाहिशात पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं ये तो हम देखेंगे आने वाले वक्त में, वो बताएगा। लेकिन जो इनके प्लान्स हैं इंतहाई मकरू और इंतहाई खौफनाक हैं। गजा की ओनरशिप लेने का काम अगर इतना आसान होता तो ये काम अमेरिका कब का कर चुका होता। इनसे पहले वाले भी बड़े बड़े एडवेंचरस प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका में। दिस इज नॉट एन ईजी प्रे जिसको अमेरिका के सदर साहब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उस घटिया आदमी को जिसका नाम नेतन्याहू है उसको खुश करने के लिए कोई बयान देंगे तो ज़मीनी रियलिटीज उससे नहीं बदलेंगी। अच्छा जी, अगली कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं जिनका पाकिस्तान के ऊपर गहरा असर होना है। एक तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अगले हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की दावत दे दी गई है। अब जरा आप इंपॉर्टेंस चेक कीजिए। अभी तक के जो ट्रंप है उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं वो आप खुद ही देख लीजिए। हेड ऑफ स्टेट्स अभी तक इजरायली हेड ऑफ स्टेट के साथ उनकी हल्फ लेने के बाद मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने अब जो मुलाकात कर रहे हैं वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ कर रहे हैं। तो आप जरा अमेरिका, इजराइल, इंडिया, आप जरा जो ब्लॉक बन रहे हैं और उनके अंदर जो इंपॉर्टेंस है उसको आप खुद ही देख लीजिए। ये अलग बात है कि हमारा चौधरी जो है वो अभी वही पुराना मंजन ही हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान ने जो खत लिखा है जेल से, क्योंकि वो एक स्टेट्समैन है, उन्होंने पूरी फौज को मुखातिब करके जो खत लिखा है कि ये चंद शख्सियात जो हैं वो आपको भी डुबो रही हैं, मुल्क को भी डुबो रही हैं, तो आप सब इकट्ठे बैठ के इस मामले से विड्रॉ कीजिए। उसमें उन्होंने हल भी बताया। उन्होंने कहा इस चीज से डिपार्चर किसी ने बाहर से नहीं करवाना, ये फौज को खुद ही बैठ के इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। ये फौज को आपस में बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी कि हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क के बाहर जो मामला चल रहे हैं वो इतने आसान नहीं है जितने मामला जो है वो मुल्क के अंदर है। तो बहरहाल ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो रही है। ओवरऑल जो सिनारियो है उसकी कुछ और भी वजूहात हैं। जो हाल ही में सदर ट्रंप ने बयान दिया है गजा की पट्टी के बारे में, गजा स्ट्रिप के बारे में, कि उसको हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे और उन लोगों को कहीं और बसाएंगे। और ये आप इससे खुद समझ सकते हैं कि वहां पर अगर अमेरिका उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, दूसरे लफ्जों में उस पर भी इजराइल का कब्जा हो जाता है और उन तमाम लोगों को निकाल के कहीं और भेज दिया जाता है। तो ये सारी सिचुएशन क्या है। और ये कह देना कि सऊदी अरब जो है वो फलस्तीनी स्टेट को नहीं मांग रहा, वो विड्रॉ कर चुका है इससे। और आगे से सऊदी अरब का कहना कि ऐसा नहीं है, हम फलस्तीन स्टेट मांगना चाहते हैं। इससे सऊदी अरब के ट्रंप के जो रिलेशनशिप हैं वो भी आपके सामने इससे निखर कर सामने आ रहे हैं। तो हमारे चौधरी साहब ने जो पाकिस्तान के अंदर बातें सुनाई हुई थी कि साड़ी गल हो गई है और सऊदी अरब के थ्रू हो गई है, वो अब आपको सारी समझ आ रही होगी कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। तो दोस्तों पीटीआई वाले इस समय सवाल खड़ा कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, और बिल्कुल ये सवाल बनता है कि भाई पूरी मुस्लिम दुनिया, चलो ठीक है मुस्लिम दुनिया तो इस बारे में बोल रही है, लेकिन तुम भिखमंगों के मुंह से, वैसे तो ये मीडिया में बैठ के बकवास करते हैं, मीडिया में बैठ के बकवास करेंगे कि भाई इजराइल ये गलत काम कर रहा है, अमेरिका ये गलत काम कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली कभी नहीं बोलेंगे। मीडिया पे बैठ के बोल सकते हैं, अपने मीडिया वालों से बोल सकते हैं भाई तुम बोलो, हम नहीं बोलेंगे। ये हालत है इन पाकिस्तानियों की, क्योंकि अमेरिका से भी भाई इनको भीख चाहिए ना। अगर ये सब कुछ बोल देंगे, अमेरिका के खिलाफ बयान जारी कर देंगे, तो इनको भीख नहीं मिलेगी। मतलब कि कुछ जो इस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके चमचे तो भाई साहब पीटीआई वालों को बोल रहे हैं कि अपोजिशन को बोलना चाहिए। क्यों भाई, वो क्यों बोले, तुम्हारी गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही, तुम्हारी आर्मी क्यों नहीं बोल रही? आर्मी को बयान जारी करना चाहिए, तुम्हारी सरकार को बयान जारी करना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।